हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में पहली बार फर्स्ट टाइम है, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परिपरीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहती हो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। आपकी जो तैयारी है पिछले 6 महीने से रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल पर करवाई जा रही है, ठीक है। तो जिसे भी तैयारी कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाइए। जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल कर लिए। क्लास का समय देख ले, जीके जेस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको करवाई गई थी। जो रीचिंग क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे आपको डेली करवाई जाती है। कलावर की क्लास देखें साथियों आपको शाम को 4 बजे, इसके पहले आपको देखिए कलावर की क्लास करवाई गई थी। और इस टाइम पर शाम को 7 बजे इसी टाइम पर देखिए आपको हिंदी की आज की आखिरी क्लास है, ठीक है। आज के लिए आखिरी क्लास है, फिर कल तो आपको वापस मिलने ही वाली है। तो इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस मिलती है, तो इसी टाइम पर आपको देखिए क्लासेस से ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। अगर पीडीएफ की बात करें, नोट्स की बात करें, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। परीक्षा के शिक्षा का हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ से जाकर आप जुड़िए। इसका जो पीडीएफ पर नोट्स है फ्री में डाउनलोड कर, बिना 1 रुपये चार्ज के, ठीक है। वहाँ पर जाकर डाउनलोड कीजिए, अपनी जो तैयारी है उसको कंप्लीट कीजिएगा। और उसी के नीचे देखिए हमारे इंस्टाग्राम का पेज देखो, परीक्षा के शिक्षा नाम का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपका कुछ भी डाउट हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम का टेलीग्राम का डाउट सेक्शन है, वहाँ पे मैसेज करके, या तो जो इंस्टाग्राम है यहाँ पे डीएम करके आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो ठीक है, चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले क्लास को अभी तक जिसने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए साथियों। सिर्फ एक लाइक करना है आपको, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। हिंदी की प्रैक्टिस सेट की क्लास से ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताते हुए चलेंगे, सेट तक हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी सही है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय की किस कौन सी वर्तनी यहाँ पर शुद्ध हो जाएगी? तो देखिए जो बी वाली वर्तनी देखिए अंतरराष्ट्रीय की वाली आपकी यहाँ वर्तनी शुद्ध हो जाएगी साथियों, ठीक है। क्लियर है, ध्यान से देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय किस लिए कैसा लिखा जाता है। जो आपका ऊपर वाला लगता है, देखिए कहाँ लगता है, तो रा के ऊपर लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या मॉरिशस में? कहाँ पर? देखिए आपका उत्तर साथियों मॉरिशस में, ठीक है। मॉरिशस में आपका देखिए हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, ध्यान से देख के बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बताइए। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या, लालसा होगा, उत्पन्न होगा, उत्प्रेक्षा होगा या उलाहना होगा, क्या हो जाएगा? उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाता है? 53 पर राइट आंसर देखिए। उत्कंठा का पर्यायवाची की बात करने साथ आपका लालसा हो जाएगा। जो आपका ए वाला विकल्प देगा है आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। उत्कंठा का पर्यायवाची आपका लालसा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा राइट आंसर का। उआपो क्या पर्यायवाची क्या है? उआपो का पर्यायवाची क्या है? निश्चित है, असमंजस है, अभिभूत है, व्यग्रस्ता है, क्या है? व्यग्रता है, क्या है बताइए। उआपो का पर्यायवाची क्या चाहते हैं? देखिए उआपो का पर्यायवाची आपका हो जाएगा असमंजस। जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे सर। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्रसन्नचित कहेंगे, प्रसन्न कहेंगे, प्रशंसा कहेंगे या आशुतोष कहेंगे, क्या कहेंगे? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको क्या कहते हैं साथियों? तो जो शीघ्र प्रसन्न होता है उसको आशुतोष कहते हैं। जिसका भी नाम आशुतोष है वो देख लीजिए, अपने नाम का मतलब समझ लीजिए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उन्हें देखिए आशुतोष कहते हैं। जो डी वाला विकल्प देगा 55 पर आपका राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन 56 नंबर, ध्यान से देख कर बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे बताइए। अजान बाहु कहेंगे, अजानु बाहु कहेंगे, सम बाहु कहेंगे या विषम बाहु कहेंगे? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं साथियों? 56 पर सही उत्तर कर देगा तो देखिए उसको अजानु बाहु कहेंगे, ठीक है। अजानु बाहु जो आपका पे पी वाला विकल्प दिया गया है 56 पे आपका राइट आंसर, ठीक है साथियों। क्लियर है, जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है उसको देखिए आपका अजानु बाहु कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे सर। तो अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अ का, औ का, अप का, अनु का। तो देखिए अपहरण, हरण क्या है आपका मूल शब्द है, इसमें क्या लगा है आपका अप लगा है उपसर्ग, तो आपका सी वाला विकल्प देगा अपहरण हुआ है, ठीक है। आपका अप उपसर्ग लगा है। क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर है, उल्लंघन में उपसर्ग बताना है, ठीक है। तो उल्लंघन में देखिए आपका धन लंघन होता है, ठीक है, याद रखिएगा उत्त धन लंघन होता है। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा आपका एड्रेस, ठीक है। उत्त धन लंघन हुआ है तो आपका उत्त उपसर्ग लगा है इसमें 58 पे, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ बताइए। उन्मेष, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ था? तो देखिए यहाँ पे आपका उद
धन मेष हुआ है तो आपका उपसर्ग लगा है उत उपसर्ग, ठीक है, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा कौन सही सुमेलित है साथियों। अनुरक्ति विरक्ति दिया गया है, असमय देगा, कुछ समय दिएगा, अवसर का देखिए सुअवसर दिएगा, दीर्घायु का चिरायु दिया गया। तो देखिए अनुरक्ति का विलोम आपका विरक्ति होता है, आपका सही विलोम दिया गया है, ठीक है, ये बात याद है। दीर्घायु का अल्पायु होता है, चिरायु नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपको पे 60 पे आपका जो ए वाला विकल्प देगा अनुरक्ति का विरक्ति आपका सही विलोम दिया गया है, सही सुमेलित दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 61 पे ध्यान से देख के बताएंगे, सही उत्तर का निम्न में कौन एक, आप देखिए शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है, शब्द अलंकार कौन सा इसमें से नहीं है, अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, उपमा है। तो शब्द अलंकार यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो देखिए आपका उपमा, उपमा जो दिया आपका देखिए शब्द अलंकार नहीं आता, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। उपमा जो आपका देखिए अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है, शब्द अलंकार के नहीं अंतर्गत नहीं आता, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अनुप्रास श्लेष यमक आपके शब्द अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का निम्न में से आपका अर्थ अलंकार नहीं है, ठीक है। अब कौन सा इसमें से आपका अर्थ अलंकार नहीं है, उपमा देखिए अर्थ अलंकार के अंतर्गत आ जाएगा, अभी आपको मैंने बताया, ठीक है। उत्प्रेक्षा है, वक्रोक्ति है, रूपक है। देखिए वक्रोक्ति, वक्रोक्ति जो दिया गया आपका देखिए अर्थ अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट, ठीक है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत देखिएगा उपमा उत्प्रेक्षा रूपक जो दिए गए हैं आपके अर्थ अलंकार के अंतर्गत आएगा, वक्रोक्ति आपका अर्थ अलंकार के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर निम्न में कौन एक आपका भिन्न है, यमक श्लेष वक्रोक्ति दृष्टांत। तो देखिए दृष्टांत जो दिया गया आपका क्या है, इन चारों में से भिन्न है। यमक श्लेष वक्रोक्ति क्या है आपके अलंकार है, दृष्टांत देखिए आपका अलंकार के अंतर्गत नहीं आता, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दृष्टांत देखिए आपका अलंकार होता है, लेकिन इन चारों में से आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64, ध्यान से देख के बताएंगे सत्य का निम्न में से कौन आपका देखिए मात्रिक क्षण का उदाहरण है साथियों। कवित्व दिए गए, बैरवे दिए गए, सवैया दिए गए, मालिनी दिए गए। तो कौन सा आपका देखिए मात्रिक क्षण का उदाहरण है साथियों, 64 में सही उत्तर का जाएगा। तो देखिए मात्रिक क्षण का उदाहरण आपका जो देगा बैरवे आपका मात्रिक क्षण का उदाहरण है, ठीक है, जो आपका पी वाला पिकअप देगा आपका राइट आंसर, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का जाएगा निम्न में से कौन सा आपका क्या देखिए वर्णिक छंद, बताइए निम्न में से कौन सा आपका यहाँ पे वर्णिक छंद है, वर्णिक छंद। तो वर्णिक छंद देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा मद मदा मंदाक्रांता, ठीक है, मंदाक्रांता जो दिया गया है सी वाला आपका यहाँ पे वर्णिक छंद हो जाएगा, ठीक है साथियों, वर्णिक छंद हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 पे शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, वात्सल्य होता है, निर्वेद होता है, विस्मय होता है, क्या होता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है साथियों, 66 पे से होते हैं, देखिए शांत रस का अस्थायी भाव का निर्वेद होता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 66 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का अनुराग किस रस का अस्थायी भाव होता है, बताइए शांत रस का, वात्सल्य रस का, रौद्र रस का, वीर रस का, अनुराग। तो अनुराग की बात करना चाहते देखिए अनुराग का वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है, जो आपका पी वाला पिकअप देगा 67 पे आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 68 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर कहेगा 68 नंबर, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, बताइए प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है। अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय यानी कि हरि औध की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य की यानी कि अज्ञेय की, या मैथिली शरण गुप्त की, या माखनलाल चतुर्वेदी की, किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है साथियों। तो देखिए प्रिय प्रवास की बात करेंगे तो आपका देखिए अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय हरि औध की रचना है, जो आपका ए वाला पिकअप दिया गया है 68 पे आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर, क्या पूछा गया है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है, तुलसीदास की है, सूरदास की है, मीराबाई की है, नंददास की, किसकी है। भ्रमर गीत किस कवि की रचना है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भ्रमर गीत की बात करेंगे तो आपका देखिए सूरदास की रचना है, जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया है 69 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 70 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है।
कवितावली, साहित्य, सुसाहित्य, सुरसागर या प्रेम वर्तिका की कौन सी रचना जो है सूरदास की साथियों? सूरदास की कौन सी रचना है इसमें? तो देखिए सूर सागर जो दिया गया है आपकी सूरदास की रचना है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका एडिट, ठीक है। कविता देखिए आपकी कालिदास की है, ठीक है। सूर साहित्य, प्रेम वर्तिका ये सब इनकी नहीं है। सूर सागर जो दिया गया सूर सागर इनकी देखिए सूरदास की रचना है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 पे ध्यान से बताएंगे। परमार रासो किसकी रचना है बताइए? जयदेव की, जगनीक की, चंद्रबरदाई की, नरपत नाल की, किसकी है? परमार रासो किसकी रचना है? 71 पर आइडेंटिफाई कर जाओ। तो परमार रासो की बात करेंगे देखिए आपकी जगनीक की रचना है, जो आपका पीएल विकल्प देगा 71 पर आपका आइडेंटिफाई, ठीक है साथियों। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। रामचरितमानस किस काव्यधारा की प्रतिनिधि रचना है? कृष्ण भक्ति की, राम भक्ति की, प्रेम मार्गी की या ज्ञान मार्गी की? तो रामचरितमानस, तो रामचरितमानस में देखिए आपकी राम भक्ति की काव्यधारा हो जाएगी, तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा 72 पर आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 73 नंबर, दिगंबर में कौन सा समास है? दिगंबर, दिक का धन अंबर होता है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, कौन सा समास होगा यहाँ पे? तो देखिए दिगंबर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान नहीं होता, तीसरा पद प्रधान होता है, उसको देखिए बहुब्रीहि समास कहते हैं। दिगंबर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए 74 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर होगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? सुसरिता, मंदाकिनी, कालिंदिनी, देवपगा, देवापगा। तो गंगा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा हो जाएगा साथी बताइए? 74 पर 77 का। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची यहाँ पे आपका हो जाएगा कालिंदी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा। अच्छा कौन नहीं है? ठीक है, तो कालिंदी जो दिया आपका देखिए गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। सुसरिता, मंदाकिनी और देवापगा ये क्या है? गंगा के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, कालिंदी को छोड़कर। अगला क्वेश्चन देखिए 75, ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा, बताएंगे आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन आपका देखिए कमल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, जलद है, पंकज है, शतदल है, राजीव है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो दिया गया है जलद, जलद आपका बादल का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पंकज, शतदल और राजीव और जलज जो है किसके? जलद नहीं होता, जलज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जलज होता है, जल में जन्म लेने वाले को जलद कहते हैं, ठीक है, जलज कहते हैं। तो कमल देखिए आपका जलद का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक है। जलद का, जलज का पर्यायवाची होगा लेकिन जलद का पर्यायवाची नहीं होगा। द और ज में फर्क है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 76 पे ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिफाई होगा। छंद प्रभाकर किसकी रचना है? छंद प्रभाकर किसकी रचना है? 76 पर 77 का हो जाएगा। देखिए मतीराम की है, ठीक है, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी, ठीक है। छंद प्रभाकर आपकी मतीराम की रचना है, याद रखिएगा, ठीक। क्लियर? अगला क्वेश्चन 77 पे ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, बताइए आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ठीक। निम्न से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पर्यायवाची निम्न से कौन? हिमांशु, राकापति, मृगांक, तुरंग, पते। चंद्रमा का पर्यायवाची इन चार में से कौन सा नहीं है साथियों? देखिए आपका तुरंग जो दिया गया है आपका घोटक, यानी कि घोड़े का पर्यायवाची होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हिमांशु, राकापति, मृगांक आपका देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछेगा 78 नंबर, ध्यान से देखिए, बताएगा सत्य का निम्न में से किस शब्द की वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है? आध्यात्मिक की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है साथियों? 78 पे देखिए 78 पे जो आपका ए वाला दिया गया है वर्तनी आपके शुद्ध आध्यात्मिक। आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, ये बात याद रखिए, ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन कर देगा। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? संन्यास है, श्रीमती है, हितैषी है, हिंदू है। तो निम्न में से कौन सी शब्द की वर्तनी शुद्ध है साथियों? 79 पे अटेंशन कर जाएगा। तो देखिए हितैषी की, हितैषी की जो वर्तनी दी गई यहाँ पे आपकी शुद्ध वर्तनी साथियों। क्लियर है? सभी का क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 80 नंबर है। चिराग तले अंधेरा का आवत का सही अर्थ क्या होता है? बताइए, चिराग तले अंधेरा का आवत का सही अर्थ क्या होता है? अपनी बुराई नहीं दिखना, परिश्रम से भागना, उच्च और साधारण की तुलना अधिक लाभ होना। बताइए चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ क्या होता है साथियों? चिराग तले अंधेरा यानी कि अपनी बुराई नहीं दिखना, आपका चिराग तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा 80 पे आपका अटेंशन हो, ठीक है। 81 नंबर क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताइए। मूर्ख धनवान किस लोकाकृत का चरितार्थ करता है? बताइए मूर्ख धनवान किस लोकोकृत को चरितार्थ करता है साथियों? आंख का अंधा नाम का, आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आगे पीछे आगे नाथ न पीछे पगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो मूर्ख धनवान किस लोकाकृत को चरितार्थ करेगा साथियों? बताइए इन चारों में से। तो देखिए आंख का अंधा गांठ का पूरा क्या हो जाएगा? तो मूर्ख धनवान लोकाकृत को चरितार्थ करता है। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका पहला आंसर, ठीक है। क्लियर है वाला? आंख का अंधा गांठ का पूरा, ठीक है, आंख का अंधा गांठ का पूरा,
मूर्ख धनवान जो का लोका के दी गई है, इसको आपको चरितार्थ करेगा साथियों। क्लियर है ये वाला? ठीक है, आगे चलेंगे। आपका 82 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, अटेंशन करिएगा। सबकी अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकाकृत का अर्थ है? बताइए, सबका अपनी मर्जी मर्जी से काम करना किस लोकाकृत का अर्थ है? अपनी डफली अपना राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खगही की भाषा, अलग अकल बड़ी की भैंस। तो सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकाकृत का अर्थ हो जाएगा? तो देखिए, अपनी डफली अपना आग। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 82 पे आपका अटेंशन होगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 83 नंबर क्या पूछा? ध्यान से देखकर बताएंगे। सही उत्तर निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सूची का पवित्र दिया गया है, सर का सरोवर दिया गया है, संवर्ण का देखिए सोना दिया गया है, सर्ग का अध्याय दिया गया है। इसमें से कौन सा आपका देखिए सही सुमेलित नहीं है? देखिए, संवर्ण नहीं होता, स्वर्ण होता है। स्वर्ण का सोना होता है। ठीक है, स्वर्ण नहीं होता, ये बात याद रखते। जो आपका सीएल दिएगा आपका देखिए सही सुमेलित नहीं है। ठीक है साथियों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया है 84 और 85 के लिए। क्या देगा? निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक विकल्प आपका उक्त वाक्य का शुद्ध रूप उसका हमको चयन करना है। ठीक है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो इसका हमको शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, इसका हमको शुद्ध रूप बताना है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। देखिए, अपना काम स्वयं करो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, अपने हाथ से स्वयं काम करो, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। 85 पे हमको बताना है इसका शुद्ध रूप क्या होगा? हमारे नाक में दम हो गई है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? हमारे नाक में दम हो गई है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए, हमारी नाक में दम हो गई है आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, हमारे नाक में नहीं, हमारी नाक में दम हो गई है आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 86 पे ध्यान से देख के बताएंगे। अटेंशन का, दो टूक कहना किस मुहावरे का अर्थ बताइए? अस्पष्ट कहना, झगड़ा करना, टुकड़े करना या कविता लिखना। तो दो टुक करना यानी कि अस्पष्ट करना, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका एडिशन। ठीक है, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दो टुक करना, आपका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अस्पष्ट करना। ठीक है, जो ये वाला विकल्प देगा 86 पे आपका एडिशन। अगला क्वेश्चन देगा 87 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? परिमाण, परिवार, परिमाण या परिमाण, क्या है बताइए? कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? देखिए, परिमाण। कौन सा वाला बताइए? ये वाला या ये वाला? परिमाण कौन सा यहाँ पे शुद्ध हो जाता है बताइए? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी वाला परिमाण आपका देखिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, इसमें आपकी छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें को 88 नंबर क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए उत्तर। जिसकी चिंता न की जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अचिंत्य हो जाएगा, चिंताशील होगा, चिंतामणि होगा, चैतन्य होगा। क्या होगा? जिसकी चिंता न की जा सके उसको क्या कहेंगे साथियों? देखिए, जिसकी चिंता न की जा सके उसको कहेंगे अचिंत्य। जो आपका ए वाला विकल्प देगा है 88 पे आपका एटेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जिसकी चिंता न की जा सके उसको अचिंत्य कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 89 नंबर, प्राकृतिक, प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है बताइए? नैसर्गिक है, कृत्रिम है, बनावटी है, स्वर्गिक है। क्या है? प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है साथियों? 89 पे सही उत्तर क्या देते हैं? प्राकृतिक शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक यानी कि देखिए प्रकृति द्वारा निर्माण होता है, कृत्रिम यानी कि देखिए जो मनुष्य द्वारा बनाता है उसको कृत्रिम कहते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 90 है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। कौन सा सही उत्तर? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका देखिए पुल्लिंग है? मणि, चांदी, झील, मोती, इन चारों में से आपका देखिए पुल्लिंग शब्द कौन सा साथियों बताइए? यहाँ पे आपका पुल्लिंग हो जाएगा मोती। ठीक है, मोती आपका देखिए पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मणि, चांदी, झील आपका स्त्रीलिंग शब्द। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम कर्मधारय है, द्वंद्व है, अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है। तो घनश्याम में देखेंगे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका एडिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 92 नंबर, भवन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए? 92 नंबर है, भवन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? मैंने आपको देखिए कल बताया था। तो भो धन अन्न होता है कौन सा? तो ये वाला विकल्प जो, ठीक है, भो धन अन्न होता है, भवन का सही संधि विच्छेद। ठीक है, 92 जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया आपका एडिशन। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन 93 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर दें। निम्न से कौन पुत्री का प्राची नहीं है? ठीक है, पुत्री का प्राची कौन सा नहीं है? नंदिनी, दुहिता, तनुजा, दारा। तो क्या है? पुत्री का प्राची कौन सा नहीं है साथियों? तो देखिए, पुत्री का प्राची आपका दारा जो दिया गया है नहीं होगा। ठीक है, जो आपका डीएल विकल्प देगा आपका एडिशन। नंदिनी, दुहिता, तनुजा एक है कि तो पुत्री का प्राची हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 94 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे अटेंशन का। जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में डालकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं? जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा कहते हैं,
निश्चित भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको देखिए आपका क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देखिए आपका जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है। अच्छा, व्याकरणिक में ना मुझे लगा क्षेत्र की भाषा के हिसाब से, तो देखिए उसको परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसको परिनिष्ठित भाषा कहेंगे। ठीक है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसको देखिए परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। जो आपका बी वाला विकल्प दिया गया 94 पे आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 95 नंबर ध्यान से देखिए बताएंगे, आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। इनमें से कौन देखिए पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, अवधी है, कन्नौजी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी, इनमें से कौन सी आपकी देखिए पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। साथ 95 पर आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। तो देखिए कन्नौजी, कन्नौजी जो दिया गया आपका देखिए पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत नहीं आता। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आपका देखिए पूर्वी हिंदी की बोली के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से उत्तर देगा। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है, क्या है। मोहन उठकर बाहर जाओ, फूल ले आओ। इसमें जो आपका बाहर है किस प्रकार का शब्द है साथियों, बताइए। बाहर आपका जो दिया गया है किस प्रकार का शब्द है, तो बाहर देखिए आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, बाहर जैसे ना तो संज्ञा है, ना तो विशेषण है, ना तो क्रिया है, कुछ नहीं है, आपका अव्यय है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 96 पे आपका आइडेंटिफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। धरती होगा, भूमि होगा, धरा होगा, धर होगा। धरित्री का तद्भव रूप क्या होगा। देखिए धरित्री की बात करें, धरित्री का तद्भव रूप आपका धरती हो जाएगा। जो ये वाला विकल्प दिया गया है 97 पर आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, शिक्षक है, सोना है, अक्षा है, किताब है। तो कौन सा शब्द देखिए आपका संज्ञा का उदाहरण नहीं है साथियों, संज्ञा का उदाहरण नहीं है। शिक्षक, सोना, अक्षा, किताब। तो अच्छा जो दिया गया है, अच्छा दिया गया है आपका देखिए गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, जो आपका सी वाला दिया गया है 96 पे आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आइडेंटिफाई का। तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा आपका देखिए उत्तमावस्था में नहीं है। ठीक है, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन सा आपका देखिए उत्तमावस्था में नहीं है। सुंदरतम, उच्चतम, कोमलतम या शीतलतम। देखिए शीतलतम, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका। ठीक है, तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से आपका देखिए जो शीतलतम दिया गया उत्तमावस्था में नहीं है। सुंदरतम, किसी से तुलना होती है तब आपका देखिए सुंदरतम की जाती है। उच्चतम, किसी से तुलना में आता है। और आपका दिया गया कोमलतम, ये भी देखिए किसी से तुलना करते हैं तब आपका कोमलता आता है। शीतलतम में देखिए आपका कोई क्या है, तुलना नहीं की जा सकती। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिफाई उत्तमावस्था में नहीं है। शीतलतम जो है आपका तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से उत्तमावस्था में नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। 100 नंबर है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो देखिए ऊ का जो उच्चारण स्थान था आपका कंठ आता है। ठीक है, आपके कंठ से ध्वनि उत्पन्न होती है ऊ। क्लियर है। तो जो ऑप्शन ए वाला दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 100 पे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आते हैं आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे। आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन हमें कमेंट करके पूछेगा। आज की जो क्लास है थोड़ी आपकी जल्दी करवाई गई है, बाकी कुछ भी डाउट होगा तो हमें पूछ लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।